हेलो, हाय। मैं मोहम्मद आफ्ताब और सब खैरियत, सब बच्चे खुश हैं, प्रसन्न हैं। आइए इसी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिज़िक्स, स्पेशली फ़िज़िक्स कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का इस समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चलाने लगे हैं। और इसी के लिए मेरे चैनल पर स्पेशली मोहम्मद आफ्ताब सर के द्वारा प्रतिदिन आपको एक नया डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल्स आपको सरल और सटीक भाषा में मिलेगी, जो कि यूपी बोर्ड 2023 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, श्योर 100% मेरे अकॉर्डिंग पेपर में आ रहा है। तो आप ज़रूर इसको आखिर तक देखिए। जैसे मैं इस एक सवाल जो कि परिपथ संबंधित कक्षा 10 के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12 के लिए स्पेशली नहीं है, पर कक्षा 10 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो इस क्वेश्चंस में आइए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। आपके बोर्ड पर है, दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, यानी सेल ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। तो ज्ञात करो, पहला, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा और बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं और थोड़ा ध्यान से इस बोर्ड पर देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस बात का देखते हैं, ये जो परिपथ संबंधित सवाल होता है, इसमें हमको पहले पूरे परिपथ की संपूर्ण प्रतिरोध निकालते हैं। पहले दिया है, में क्या दिया है, दिया है इसमें आपका पूरे परिपथ का जो वोल्टेज है V बराबर दिया है 20 वोल्ट। कितना दिया है? V बराबर दिया है 20 वोल्ट। ठीक है, इस बार और ये R जो आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है, स्मॉल r, वो 1 ओम का दिया है। हमें R निकालना है, संपूर्ण प्रतिरोध। हमें परिपथ में बहने वाली धारा I निकालनी है और हमें A और B के बीच विभवांतर निकालना है, यानी VAB, ये फाइंड करना है। तभी आपको कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के लिए कक्षा 10 में 7 नंबर मिलेगा। तो ये 7 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स आप पा सकते हैं और चुटकी में आपका नंबर फिजिक्स में यानी साइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि साइंस फिजिक्स के क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है। फिजिक्स आपका बेस्ट है, फिजिक्स आपने अच्छा किया तो निश्चित रूप से आपके साइंस में नंबर आते हैं। ये मेरा आकलन है, हमें ये नहीं है कि केमिस्ट्री, बायो, नो, आप सब में है, पर फिजिक्स में स्पेशली अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो श्योरली आप 85 जाएंगे साइंस में। ये मैं कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इस सवाल को सलूशन चलते हैं। जैसे कि हमें पूरे परिपथ का पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये इसमें देख रहे हैं कि ये 4 ओम और 2 ओम किसमें है? श्रेणी में है। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार चित्र के अनुसार चलते हैं। तो 4 ओम व 2 ओम इसमें है श्रेणी में। मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 ओम और 2 ओम। तो हमारे पास श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है ना, हमको पता है श्रेणी के लिए हमारे पास सूत्र होता है R = R1 + R2। ठीक है, और समांतर अगर रहता है समांतर, तो इसके लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ये दो फार्मूले इसमें हम यूज करेंगे प्रतिरोध निकालने के लिए, संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। अब आप जैसे ये श्रेणी में है तो हम इसका R निकाल लेते हैं। तो हम पहले R1 निकालेंगे। R1 = क्या हो जाएगा? 4 और +2 6 ओम, यानी ये आपका 6 ओम हुआ। अब अगला जो प्रतिरोध है वो 6 ओम, जैसे ये 6 ओम आपको दिख रहा है। अब ये टूट गया, ये पूरा खत्म होकर आपका ये एक बन गया 6 ओम। इस प्रकार भी देखेंगे चित्र में। तो अब 6 ओम और 6 ओम किसमें होंगे? समांतर में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब
R1 यानी 6 ओम तथा 6 ओम किसमें होंगे, समांतर में होंगे, समांतर में होंगे। अगर ये समांतर में होंगे तो मेरे पास फार्मूला, क्योंकि मैं ए बी निकाल रहा हूं, ए और बी के बीच, तो हम इसको लिखेंगे 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये 6 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1, 2/6, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा RAB हम निकालेंगे तो मेरा 3 ओम आ जाएगा। यानी उस परिपथ में जो बिंदु ए और बी के बीच हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला वो RAB है, पर यहाँ पे प्रश्न है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। अब हम देखते हैं कि ये पूरा चित्र को हम देखते जाते हैं, तो ये पूरे परिपथ का जो मेरा तुल्य प्रतिरोध आया वो 3 ओम आया। अब अगला देखते हैं, तो ये इसके साथ श्रेणी में जुड़ा है 6 ओम, तो हम ये करेंगे, चूंकि RAB जो हमने निकाला है ए और बी के बीच यानी 3 ओम, वह 6 ओम यानी इसका 6 ओम किसमें होंगे, ये दोनों श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो परिपथ का प्रतिरोध 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 9 ओम। इस परिपथ का प्रतिरोध 9 ओम हो गया। पर एक चीज का ख्याल रखते हैं, कुछ बच्चे वहां मिस्टेक करते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ परिपथ का जो है, ये परिपथ का प्रतिरोध R हमें पता चल गया, पर हमें कुल प्रतिरोध की बात किया है, तो हम आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है उसको भी जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये हमारा परिपथ का प्रतिरोध R निकला, तो हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः कुल प्रतिरोध परिपथ का तो हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10 ओम। ये रहा आपका। ये कैसे आया, क्योंकि ये जो परिपथ है यानी ये कैपिटल R है, कैपिटल R में हम स्मॉल r ये वाला जोड़ देंगे तो हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है बच्चों, पहला आपने सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व किया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं जैसे कि हमने 10 ओम निकाला, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकला, संपूर्ण प्रतिरोध निकला। अब हमें निकालना क्या है, परिपथ की धारा। ये हमारा A पॉइंट निकल चुका था, अब B निकालने वाले हैं, परिपथ की धारा। तो हम ओम का नियम हमें पता है, ओम के नियम से, और ओम का नियम कहता क्या है, V बराबर I × R। तो यहां से I निकालेंगे तो हो जाएगा V/R। V मेरा 20 वोल्ट दिया है, R मेरा यानी हाँ R नहीं, कुल प्रतिरोध R जो मैंने ये निकाला है, कुल प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, RT, यहाँ पे कुल प्रतिरोध की बात आएगी। तो कुल प्रतिरोध मेरा 10 ओम आया था, और ये कट जाएगा तो मेरा हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ में बहेगी। और एक आपका ये सॉल्यूशन सी बोल रहा है ए और बी के बीच विभवांतर। मैंने याद रखिए, मैंने RAB निकाल रखा है, इससे ये लाभ होगा आपको, इससे ये लाभ मिल सकता है आपको कि आप आराम से इनके बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। वही ओम के नियम से पुनः ओम के नियम से, और ओम का नियम होता है V बराबर I × R। और यहाँ से हम देखते हैं कि VAB की बात यहाँ बोला ना विभवांतर, तो यहाँ पे धारा तो वही रहेगा, ये आपका बदल जाता है। I आपका 2 एम्पियर आया था, और आपका RAB की जो वैल्यू आई थी, RA और B की वैल्यू ये देखिए, ये यहाँ पे 3 ओम आया था, 3 × 6 वोल्ट।
तो बच्चों इस वीडियो को देखिए और 7 नंबर पक्का कीजिए। 7 नंबर पाना है तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल जो परिपथ के हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए। और मैंने जो आज क्वेश्चन बताया है इस चैप्टर का, यानी जो अभी तक बोर्ड में आ रहा है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसीलिए क्योंकि आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपको आगे जो भी इससे रिलेटेड सवाल होंगे वो आप लगा लेंगे। यही उम्मीद करेंगे कि ये आज का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया, समझा है, जाना है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्द क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि आ रही है 25 जनवरी को पठान मूवी। दिस इज़ माई आइडियल ESR के, और आप ज़रूर एक बार उनको सपोर्ट करें और देखें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए पठान मूवी के साथ साथ।